स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पुरस्कार और सम्मान 2025। वैसा तो मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ ये टॉपिक, लेकिन फिर भी एक बार क्विक रिविजन तो जो है वो बनता है। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि 2024 के लिए 59th वाला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये किसको दिया गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 59th वाला होगा, 59th वाला। 24 के लिए ये 25 में दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? तो मैम विनोद कुमार शुक्ला जी को जो है वो दिया जाएगा। जब हम विनोद कुमार शुक्ला जी की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाले ये 12th पर्सन हो जाते हैं। अब मुद्दा आता है कि ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये एक्चुअल में है क्या। तो हमारे यहाँ पे लिटरेचर का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी कि साहित्य का ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अवार्ड है। इसको कब स्टार्ट किया गया? तो 1961 में। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको दिया कब गया? तो जब हम फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो 1965 में, 1965 में। इसका प्राइज मनी कितना होगा? तो 11 लाख रुपए इसका प्राइज मनी हो जाएगा। प्राइज मनी 1111 यानी कि 11 लाख। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 5858 वाला ज्ञानपीठ अवार्ड 2 पर्सन को दिया है। 5858 वाला ज्ञानपीठ अवार्ड कितने लोगों को? 2 लोगों को। एक तो अगर हम बात करते हैं तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्लस अगर हम बात करते हैं गुलजार को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो 22+1 लैंग्वेज कितनी हो जाएगी? 22+1 इज इक्वल टू 23 लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट मतलब 22 तो वो है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, और एक की अगर हम बात करते हैं तो एक कौन सी हो जाती है? इंग्लिश। ये आप क्या रखोगे यहाँ पे? ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर 2025 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ये किसको दिया गया? आप ये याद रखना कि 25 में जो ऑस्कर दिए गए हैं इनका एडिशन कौन सा होगा? तो 97 वाला एडिशन होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा अवार्ड जो जीते हैं वो एक मूवी ने जीते हैं और उस मूवी का नाम हो जाता है एनोरा। तो ध्यान रखेंगे मूवी कौन सी हो जाती है? एनोरा। इसके साथ ही हमें पता होना चाहिए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? एनोरा को। एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो एड्रियन ब्रॉडी को, जिनका संबंध किससे हो जाएगा? द ब्रूटलिस्ट से। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? मिक्की मेडिसन को, जो कि एनोरा से संबंधित है। डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? सीन बेकर को, जो कि एनोरा के हो जाते हैं। और एनिमेटेड फीचर फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो फ्लो, और सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते? एनोरा ने। एनोरा ने कितने अवार्ड जीते? तो मैम 5 अवार्ड जो है वो एनोरा ने अपने नाम किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 34th वाला जो व्यास सम्मान है ये 2024 से किसको सम्मानित किया गया? देखो, बात जब सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान की होगी, इनको 1991 में शुरू किया गया था। 1991 में इनको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो 34th वाला जो व्यास सम्मान है ये किसको दिया गया? ये सूर्य बालाजी को दिया गया। जब हम सूर्य बालाजी की बात करते हैं तो इनका जो नोवेल हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि 24 का जो व्यास सम्मान है ये 25 में दिया गया। किसको दिया गया? सूर्य बालाजी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है 34th वाला जो सरस्वती सम्मान है 2024 के लिए, ये 2025 में दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? तो आंसर क्या बन जाता है हमारे लिए? आंसर बने जाएगा महोपाध्याय साधु भद्रेश दास, या आप इनका नाम याद रख सकते हैं साधु भद्रेश दास। इनका जो नोवेल है या इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान भी आप याद रखेंगे किनको दिया गया है? तो साधु भद्रेश दास को ये वाला अवार्ड जो है वो दिया गया है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 24 के लिए 25 में कितने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को दिया गया है? तो मैम 4 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को दिया गया है। एक का नाम हो जाता है डी गुकेश, जो कि चेस से संबंधित है। दूसरे का नाम है हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित है। तीसरे का नाम है प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलीट है। और चौथी हो जाती है मनु भाकर, जिनका नाम हो जाता है शूटिंग से। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अच्छा, इसको कब शुरू किया गया था? तो 1992 में इसको शुरू किया गया था। पहली बार किसको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे
कि अर्जुन अवार्ड कितने प्लेयर को दिया गया, ये हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का सेकंड अवार्ड है। तो अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, 32। लेकिन अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अगर आपसे पूछे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कितने को दिया गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 को। ऐसे ही द्रोणाचार्य अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, तो 3 लोगों को। लेकिन द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपसे पूछे तो 2 लोगों को दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता, तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो विनीसियस जूनियर, जो कि कहाँ के हो जाते हैं, ब्राजील के। लेकिन वही फीमेल में अगर हमसे पूछ ले तो फीमेल में ये किसको दिया गया, एताना बोनमती को, जो कि कहाँ की हो जाती है, स्पेन की हो जाती है। ये मैंने 24 का इसलिए कराया क्योंकि 25 के लिए अभी तक किसी को दिया नहीं गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 में ये किसको दिया गया, तो विनीसियस जूनियर को, जो कि ब्राजील के हो जाते हैं, और वुमेन्स में किसको दिया गया, एताना बोनमती को, जो कि स्पेन की है। अच्छा, अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये किसको दिया गया, तो एस्टरिन कीर को, है ना। एक बात आप याद रखना, जब आप साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करोगे तो ये हमारे यहाँ पे लिटरेचर का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड हो जाएगा। कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, तो मैम 22+2 लैंग्वेज में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, 22+2 लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे 22+2 से आप क्या समझ गए, तो 22+2 से हमें समझ आया मैम 22+2 की अगर हम बात करते हैं, 22+2 22 की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 2 की अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपकी इंग्लिश हो जाती है और दूसरी आपकी कौन सी हो जाती है, तो दूसरी आपकी हो जाती है राजस्थानी। इतना आप क्या रखना, याद रखना। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इंग्लिश में किसको दिया गया, एस्टरिन कीर को जो है वो दिया गया, एस्टरिन कीर को। इनका जो नोवेल था स्प्रिट नाइट के लिए। हिंदी में किसको दिया गया, गगन गिल को, किसके लिए, जब तक मैं बाहर आई। तो टोटल लैंग्वेज कितनी हो जाती है, 24। हमें हिंदी इंग्लिश एटलीस्ट क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में किसको दिया गया, एस्टरिन कीर को, और हिंदी में किसको दिया गया, गगन गिल को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को 2024 के लिए यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये किसको दिया गया, माधव गाडगिल को, लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर, ठीक है। तो माधव गाडगिल का नाम याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल 25 का जो अवार्ड है ये किसको दिया गया, तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल 25 मनु भाकर का नाम आप क्या रखोगे, यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल की अगर हम बात करते हैं तो PR श्रीजेश को, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल और प्लस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की अगर हम बात करेंगे फीमेल में तो ये मनु भाकर को दिया गया शूटिंग के लिए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मेल में किसको दिया गया, तो स्वप्निल कुसाले को दिया गया। तो ये भी अवार्ड आपने क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं ये मैंने वन लाइनर ऐड किए हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार का ये जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये किसको दिया गया, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड ये दिया गया समर अबू एलोफ को, जो कि कहाँ के पत्रकार हो जाते हैं, तो जो कि फिलिस्तीन के पत्रकार हो जाएंगे। इसके बाद लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसको दिया गया, तो कुमार मंगलम बिरला को। इसको 2022 में शुरू किया गया था और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया था, तो मैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड आशा भोसले जी को, थर्ड अमिताभ बच्चन जी को, और फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो कुमार मंगलम बिरला जी को प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज। अच्छा, प्रित्ज़कर को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है, तो प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज ये 25 में किसको दिया गया। ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये सारे 25 के हैं, ठीक है। तो प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज 25 में किसको दिया गया, तो लियो जियाकुन को दिया गया, जो कि कहाँ के आर्किटेक्ट हो जाते हैं, जो कि जापान के आर्किटेक्ट हो जाते हैं। रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज यानी कि रामसर अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया जयश्री वेंकटेशन को। इसके अलावा हॉलबर्ग प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे की सरकार इस अवार्ड को देती है लिटरेचर और सोशल सर्विस के फील्ड में। तो हॉलबर्ग प्राइज जो है ये 25 में किसको दिया गया, ये गायत्री स्पिवाक को दिया गया। गायत्री स्पिवाक कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो कोलकाता बोले तो वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो जब हम महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की बात करते हैं तो ये इस बार किसको दिया गया, राम सुतार को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है ये किसको दिया गया, तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको दिया गया, गुंटर ब्लॉच को, है ना, किसको, गुंटर को, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज। एबल प्राइज को मैथ का नोबेल कहा जाता है और इस बार 25 में एबल प्राइज किसको दिया गया, तो ये दिया गया मसाकी काशीवारा को, जो
कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान से। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 की अगर हम बात करते हैं तो हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 प्लेयर मेंस में ये अवार्ड किसको दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को। वहीं अगर हम विमेंस की बात करते हैं तो विमेंस में किसको दिया गया, सविता पुनिया को। और अगर आपसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछे तो 1975 की जो विनिंग टीम थी उसको जो है ये हॉकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 लाइफ टाइम अवार्ड। इसके अलावा रामनाथ गोयनका अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो जर्नलिज्म के फील्ड में जो है वो दिया जाता है। और इस बार अगर हम बात करते हैं तो जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है ये किसको दिया गया, मृदुलिका झा को। जब हम मृदुलिका झा की बात करते हैं तो इन्होंने किस पे कवरेज करी थी, तो डंकी रूट पर, यानी कि अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के लिए लोग डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर इन्होंने जो है वो पत्रकारिता करी थी। फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड जो है वो किसने जीता, तो आंसर बनेगा चंद्रिका टंडन ने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 किसको दिया गया, तो सैयद अनवर खुर्शीद को जो है ये अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, अपर्णा सेन को। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, साई परांजपे को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर अवार्ड है ये इस बार किसको दिया गया, तो ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को दिया गया। आप मुझे ये बताना कि ये कहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पर्टिकुलर ये आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा, ये आप मुझे होमवर्क में जरूर बताना। बाकी आप याद रख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो 51 लाख रुपए प्राइज मनी मिलता है, अगर ये किसी पर्सन को मिलता है तो 5 लाख रुपए इसका प्राइज मनी मिलता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये आईसीसी के अवार्ड्स हैं, जैसे कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, जसप्रीत बुमराह को, जो कि इंडिया के हैं। वहीं आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को मिला, जो कि कहां से है, इंडिया से। इसके अलावा आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, अर्शदीप सिंह को, जो कि इंडिया के हैं। और वहीं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया एमेलिया कीर को, जो कि कहां की हो जाती है, जो कि हो जाती है न्यूजीलैंड की। अच्छा, ईसीआई मीडिया अवार्ड या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया था दूरदर्शन को। किसको, दूरदर्शन को। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क का है, तो इसका आंसर आप कहां पे कर देना, इसका आंसर आप लोग होमवर्क में जो है वो कर देना। मुलाकात करेंगे जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।